आज की क्लास में हम भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान रहा उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, या फिर कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड कर्जन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअली लॉर्ड कर्जन ने क्या कंट्रीब्यूट किया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली बात, विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन और उच्च शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। इनका मेन फोकस हायर एजुकेशन ही था लॉर्ड कर्जन का, और इन्होंने उसको ऊंचा उठाने के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे आयोग बनाए और उसमें बहुत सारा चेंजेस किया। जैसे कि हमारी जो उच्च शिक्षा है, भारतीय से उच्च शिक्षा थी जो भारत में दी जा रही थी, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तम वृद्धि की गई। माध्यमिक शिक्षा को काफ़ी सारे जो व्यावसायिक सब्जेक्ट है या फिर जो कि हमारे जीविकोपार्जन से रिलेटेड है, वैसे जो सब्जेक्ट है वो माध्यमिक शिक्षा में जोड़े गए और माध्यमिक शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि लाई गई लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति की। जैसे प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार में उन्होंने बहुत काम किया, जिससे जो हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें भी विकास या फिर उन्नति देखी गई। मातृभाषा को माध्यम बनाकर भारतीय भाषा के विकास पर जोर दिया। जो हमारी जो मातृभाषा थी वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हुई जा रही थी, किनारे की जा रही थी, और अंग्रेज़ी भाषा को बहुत महत्व दिया जा रहा था लॉर्ड कर्जन के समय में, जो कि उन्होंने देखा और उन्होंने उसको चेंज किया और हमारी जो मातृभाषा थी या क्षेत्रीय भाषा थी और भारतीय भाषाओं को उसका स्थान दिया, जैसे कि उसका विकास हो सके। और जो कि देखा भी गया लॉर्ड कर्जन के समय में जो हमारी भारतीय भाषाएं थी उसमें काफ़ी विकास हुआ। हमारा देश कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान होने की वजह से हमें कृषि के क्षेत्र में या कृषि शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था। पर लॉर्ड कर्जन ने कृषि शिक्षा पर भी जोर दिया और उसके इम्प्रूवमेंट में जोर दिया, और जो कि हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था, क्योंकि हम एक खेती करने वाले देश है जिसमें खेती ज़्यादातर है, ज़्यादातर लोग किसान थे, और उसकी कृषि शिक्षा देने का एक मोटिव था कि कृषि के क्षेत्र में हमारा विकास हो सके। नेक्स्ट, पुरातत्व विभाग की स्थापना, जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना की गई और भारत के प्राचीन स्मारकों को संरक्षित किया गया। जो हमारा संस्कृति सभ्यता थी उसको बनाए रखने के लिए पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की गई, जो कि भारतीयों के लिए अच्छा था। उनकी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी था, जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। नेक्स्ट, केंद्र शिक्षा विभाग की स्थापना की, सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की। अच्छा, इन्हीं के समय में जो यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। इससे पहले सिर्फ यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स बांटते थे या डिग्री बांटते थे, या फिर कॉलेज एंड स्कूल्स को ऑथराइज करने का जो सर्टिफिकेट होता है वो बांटती थी यूनिवर्सिटी। बट लॉर्ड कर्जन के आने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को शिक्षा देने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो उसमें क्लासेस चलने लगी, बच्चों को पढ़ाया भी जाने लगा। विदेशों में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने का फैसला किया गया। तो जो स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स थे और विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्हें छात्रवृत्ति देने की बात की गई और दी गई लॉर्ड कर्जन के समय में, जो कि बहुत ही ये कुछ अच्छे पॉइंट्स थे जो हमारे पक्ष में थे। जैसे मातृभाषा को ज़्यादा या फिर भारतीय भाषा को ज़्यादा स्थान देना, महत्व देना, कृषि शिक्षा को महत्व देना, पुरातत्व विभाग बनाना, ये सारी चीज़ें जो थी वो सब भारतीयों के हित में थी। और इसके जैसे पुरातत्व विभाग हो गया, कृषि शिक्षा हो गया, भारतीय शिक्षा को या फिर भारतीय भाषा को इम्पोर्टेंस देना,
केंद्र शिक्षा विभाग की स्थापना करना, विदेशों में जो बच्चे हैं उनको भी इम्पोर्टेंस देना, उनका भी ख्याल रखना छात्रवृत्तियों के द्वारा। तो ये सब काफ़ी अच्छी चीज़ें लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। उपरोक्त को देखते हुए कहा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा विकास में अमूल्य योगदान रहा। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए जो कि हमारे लिए एक एसेट था। आगे जाके हमारी शिक्षा और बेहतर हुई क्योंकि कुछ कदम लॉर्ड कर्जन के समय में उठाए गए थे। आज के लिए इतना ही।